Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the Western states folk dances with memory trick. Already we discussed about the detail. Then now we are going to discuss with the memory trick. Then let's start it. Okay, then here हम लोग पंजाब देखने वाले हैं क्योंकि लास्ट क्लास में मैं जो नॉर्थ इंडिया करा रही थी उस समय ये पंजाब छोड़ दी थी, तो पंजाब से हम लोग देखेंगे। आज पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा का देख लेंगे। उसके बाद में हम लोग सेंट्रल इंडिया का देखेंगे, फिर ईस्टर्न, फिर साउथ, फिर नॉर्थ ईस्ट का देखेंगे। ठीक है, तो इसी क्या है, मेमोरी ट्रिक बहुत ही मतलब इजी तरीका है जो कि पढ़ाई को याद करने का, क्योंकि पढ़ाई क्या है, हम लोग स्टोरी फॉर्म में जब भी है उसे हम पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छा से याद होता है। अगर आप लोग लॉन्ग वाला क्वेश्चन आंसर भी देखते हो या फिर लॉन्ग में कुछ डिटेल में दिया हुआ होता है तो उसे आप जब पढ़ते हो और उसे अच्छे से जानते हो तो बहुत अच्छे से याद होता है। बट छोटा छोटा चीज़ जो होता है कि उसका स्टेट के बारे में या ये के बारे में जानना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऐसी चीज़ जो याद करने के लिए स्टेट और उसका फोक डांस या फिर उसका सॉन्ग या फिर उसका टॉयज़ ये सब के बारे में याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर हम स्टोरी फॉर्म में हिस्ट्री को भी अगर स्टोरी फॉर्म में सुनते हैं, स्टोरी की तरह हम लोग सुनते हैं उससे तो बहुत ही अच्छा से याद होता है, लेकिन हम लोग को डेट याद नहीं होता है, इवन नाम भी याद नहीं होता है। तो ये छोटा छोटा चीज़ को क्या है, हमें थोड़ा अच्छा से याद करना पड़ता है और कुछ ऐसे चीज़ के साथ में उससे एसोसिएट करना पड़ता है जिससे हमारा मेमोरी पावर क्या है एकदम से स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो हम लोग इसे भी क्या है एक ये की तरह स्टोरी की तरह हम लोग सुनेंगे और इसे याद करने के लिए कोशिश करेंगे। तो एक स्टोरी सुनने से क्या है, हमें कोशिश करने का ज़रूरत नहीं याद करने का, ऑलरेडी ऐसे भी याद हो जाएगा। सिर्फ आप लोग सुनिए और उसे एक दूसरे के साथ में एसोसिएट कीजिए तो ये याद हो जाएगा। और मैं भी किसी को लगता होगा कि एकदम से ये बकवास चीज़ है, बट बिलीव मी ये बकवास नहीं है। जब आप सुनोगे और एक बार खुद से दोहराओगे, दोहराने के बाद में आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। जब भी आपको इस तरह का कोई भी वर्ड दिखाई देता है या फिर कोई भी ये दिखाई देता है तो आपको फटक से आपके दिमाग में वो चीज़ आ जाएगा और आप जान जाओगे कि ये स्टेट का ये डांस फॉर्म है या ये स्टेट का ये चीज़ है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए और सुनिए, तो ये बकवास नहीं है, एक्चुअली ये बहुत ही रियल वाला चीज़ है जो कि हम लोग स्टोरी फॉर्म में सुनते हैं, उसे याद ही रहता है हमेशा। तो इसे याद करने का ज़रूरत नहीं, बस आप लोग एक बार सुनिए और खुद से एक बार बोल के देखिए तो ये आप लोग को हमेशा के लिए याद हो जाएगा और भूलोगे भी नहीं। और दूसरा, आज फ्रेंडशिप डे है तो हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल। ओके देन स्टार्ट। ओके देन यहाँ पे हम लोग पंजाब का देख लेंगे। पहले सामी, जागो, गिद्धा, झूमर, भंगड़ा एंड किकली। ओके देन ये पंजाब का है तो पंजाब के साथ में इसे एसोसिएट करते हैं। तो ऐसे एक स्टोरी की टाइप से या फिर थोड़ा बहुत किसी के बारे में हम लोग जानने के लिए कोशिश करते हैं तो हमें ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये देखेंगे ये स्टोरी फॉर्म में इसे एक सामी नाम का एक लड़का है, समी। ओके देन समी क्या है, सुबह सुबह जाग गया है, तो जागते क्या है उसे सामने एक गधा दिखाई दिया और गधा क्या एकदम से मस्ती से झूम रहा था। तो वो गधे को भगाने के लिए क्या किया, पंच मारा और किक मारा, तो गधा भाग गया वहां से। ठीक है, तो इसको हम लोग एसोसिएट करेंगे। कैसे एसोसिएट करेंगे देख लेंगे। समी लड़का, समी से समी डांस हो गया। देन वो सुबह क्या हुआ, जागा, जगह से जागो हो गया। देन उसे एक गधा दिखाई दिया। ओके गधा मीन्स गधा से हम लोग गिद्धा को एसोसिएट करेंगे। देन गधा क्या कर रहा था, झूम रहा था। ओके झूम से झूमर। देन वहां पे उसे भगाने के लिए उसे क्या किया, वो पंच मारा, भगाने के लिए भंगड़ा, पंच मारा से पंजाब और किक मारा से किकली। ठीक है, हो गया। और एक बार देख लेंगे। समी लड़का है और वो क्या है, सुबह उठा, मॉर्निंग में जग गया, जगा तो जागो हो गया। देन गधा को देखा तो गिधा हो गया, गधा से गिधा। देन गधा झूम रहा था तो झूमर हो गया। देन गधा को भगाने के लिए भगाने से भंगड़ा हो गया। पंच मारा, पंच हाथ से हम पंच मारते हैं, देन पंच मारा। देन किक एक मारा, देन किक से किकली हो गया। ठीक है, किक से किकली, पंच से पंजाब। ठीक है, ओके देन नेक्स्ट ला देख लेते हैं हम। ओके राजस्थान का देखेंगे। तो राजस्थान आने से हम राजा के साथ में इसे एसोसिएट करेंगे तो ये बहुत ही मज़ा लगता है, क्योंकि राजस्थान राजा लोगों का मतलब दरबार ये सब होता है, उस तरह से हमें थोड़ा बहुत समझ में आता है। जैसे कि बेंगलोर बोलने से ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं, वहाँ पे मेंढक होगा। देन पूरी बोलने से वहाँ पे बहुत सारा पूरी मिलता होगा। इस तरह से हम लोग बचपन में दिमाग में हम लोग ये करते थे। तो इसी तरह आज भी यहाँ देखेंगे हम, राजस्थान मीन्स राजा को ले लेते हैं। देन राजा क्या है, बाहर निकला। ठीक है, बाहर जाने के लिए
तो राजा जब भी बाहर जाता है तो वो कैसे जाएगा? पहले तो ये नहीं था ना कार ये सब, आजकल तो कार उर है, आराम से जा सकते हैं, स्कूटी है तो जा सकते हैं, बट पहले नहीं था। पहले क्या है, वो लोग का रथ हुआ करता था या फिर घोड़ा हुआ करता था। अगर राजा यंग है तो वो क्या में जाएगा, घोड़ा वोड़ा में बैठ के जाएगा। देन नहीं है तो उसका रथ होता है तो वहाँ पे बैठ के जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, राजा क्या है, घोड़ा में बैठ के बाहर घूमने गया। तो घूमते समय क्या है, वो 4 काले लोगों को देखा जो गैर लोग थे, उसके ये के नहीं थे, अपने राज्य के नहीं थे, वो गैर लोग थे। और वो क्या है, एक दूसरे के साथ में कुछ सामान चेंज कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एसोसिएट कर लेते हैं। राजा से हम राजस्थान करेंगे, बाहर घूमने गया से भवाई, तो घूमने जाएगा, कैसे जाएगा, वो कुछ ना कुछ तो चाहिए ना जाने के लिए, तो घोड़ा से जा रहा है, तो कच्ची घोड़ी, घोड़ा से कच्ची घोड़ी हो गया। देन घूमने जा रहे हैं ना, तो घूमर भी हो गया, घूमने जा रहे हैं। बाहर घूमते समय वो 4 लोगों को देखा, तो 4 से 4 ही हो गया। 4 लोग कैसे थे, काले थे, तो कलबेलिया हो गया। देन वो गैर लोग थे, गैर मतलब जो पराये लोग होते हैं, गैर कहते हैं हम उसे, मीन्स अपने जान पहचान नहीं है या फिर वो अपने राज्य के नहीं थे उसके। ठीक है, तो वो गैर लोग थे तो गैर हो गया। देन वो कुछ चेंज कर रहे थे, एक दूसरे के साथ में चेंज कर रहे थे, वो चीज़ को देखा वो। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। और एक बार राजा बाहर निकला, घोड़ी में बैठ के घूमने गया, 4 काले लोग दिखाई दिए जो कि गैर थे और कुछ चेंज कर रहे थे। ठीक है, देन राजा से राजस्थान, बाहर से भबाई, घोड़ी कच्ची घोड़ी। देन घूमते समय 4 लोगों को देखा तो घूमर हो गया, 4 से 4 ही हो गया। काले लोग थे तो कालबेलिया हो गया, गैर लोग थे तो गैर हो गया, चेंज कर रहे थे तो चेंज हो गया, चांग हो गया। ठीक है, ओके। देन दूसरा हम लोग देखेंगे अभी गुजरात। ओके, देन गुजरात में क्या है, गोप रस, देन रणबी रस, गरबा, हुडो, डांगी, बिचुडो, देन डांडिया। ओके, देन इसे भी हम एक स्टोरी के फॉर्म में एसोसिएट करेंगे। ओके, देन गुजरात को हम लोग हमेशा गुजरते हुए या फिर कुछ ये करते हुए ही हम लोग उसे एसोसिएट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग गुजरात को ये करेंगे, बाद में देखेंगे, पहले ये देख लेंगे गोप। ओके, देन यहाँ पे क्या है, गोपी हम लोग ले लेते हैं। गोपी क्या है, मेल को भी बोलते हैं, कभी कभी फीमेल को भी बोलते हैं। तो फिल्म में एक्चुअली फीमेल को ज़्यादातर गोपी कहा जाता है, मेल को भी गोपी कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं मेल है। ठीक है, तो गोपी क्या कर रहा है, वहाँ पे कोई भी आ रहा है गरीब लोग तो उसे क्या कर रहा है, हुड रहा है। ओके, हुडना मतलब गुस्सा करते हैं जब, तो हम कहते हैं कि हुड रहा है। ओके, गाली देते हैं, गुस्सा करके जब उससे डांटने लगते तो हम कहते हैं हुड रहा है। ओके, देन वो यहाँ पे क्या है, हुड रहा है उसको। कोई भी अगर गरीब लोग उसके पास आ रहे हैं, गुजर रहे हैं उसके पास से, तो वो क्या कर रहा है, हुड रहा है वो लोग को। ओके, गुस्सा कर रहा है, हुड रहा है। देन डिंगे मार रहा है कि बिच्छू को क्या है, वो अपने दांत से भी काट सकता है। बिच्छू क्या है, बिच्छू को देखने से हम सब डर जाते हैं क्योंकि वो हमें काट देता है तो बहुत ही पेनफुल होता है वो। लेकिन ये क्या है, एकदम से डिंगी मार रहा है कि अगर बिच्छू अगर मिले तब भी वो क्या है, अपने दांतों से उसे भी काट देगा, वो किसी से डरता नहीं, इस तरह का वो डिंगी भी मार रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसे एसोसिएट कर लेंगे एक दूसरे के साथ। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या है, गोपी लिए हैं तो गोपी से गोप रस हो गया। देन कोई भी उसके पास आने से वो क्या है, गरीब लोग अगर कोई उसके पास आते हैं तो कोई से कनबी हो गया। देन गरीब से गरवा हो गया। देन हुड रहा से हुडो हो गया। देन डिंगी मार रहा है। ओके, देन डांगी। देन बिच्छुडो। देन दांत में भी चबा लेगा बिच्छू को भी, तो डांडिया। ओके, दांत से डांडिया को हम लोग एसोसिएट करेंगे। क्लियर है। देन और एक बार देख लेते हैं, गोपी के पास कोई भी अगर आता है गरीब लोग, कोई भी से कनबी, गरीब से गरबा, देन उसे क्या कर रहे हैं, वो हुड रहा है। ठीक है, और गुजरते समय वो क्या कर रहा है, डंगे मार रहा है और बोल रहा है कि वो बिच्छू को भी अपने दांत में पकड़ लेगा और काट लेगा। ओके, देन इतना ताकतवर है कि बिच्छू को भी वो अपना दांतों से काट लेगा, तो डिंगे मार रहा है। तो डिंगे से हो गया डांगी। देन बिच्छू से बिच्छुड़ो, दांत से हो गया डांडिया। ठीक है, गुजर रहा है और बात कर रहा है तो गुजरात हो गया। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट ला हम लोग देखेंगे महाराष्ट्र का क्या क्या है, तमाशा, काला, डांडी, पोभादास, कोली, लभानी। ठीक है,
तो यहाँ पे है, हम लोग इसको एक स्टोरी फॉर्म में एसोसिएट कर लेते हैं कोई भी चीज़ को लेकर, ठीक है। तो कोई भी कलाकार क्या है, महान होते हैं। में भी हो सकते हैं कि वो गाना गाने वाले हो या तमाशा दिखाने वाले हो। तमाशा मीन्स जो नौटंकी दिखाते हैं, नाटक दिखाते हैं, यात्रा दिखाते हैं, वो लोग हो। तो ये सब क्या है, कलाकार होते हैं। वो गाना गाते हो, एक्टर है, तब भी उसे हम कलाकार कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तमाशा करने वाले कलाकार क्या है, एकदम से महान होते हैं, ठीक है, महान होते हैं। और वो क्या है, तमाशा करते समय क्या है, बहुत सारे लोग क्या है, जादू दिखाते हैं, बहुत कुछ दिखाते हैं। तो ये लोग क्या है, अपने पाँव में ये को डंडी को बांध के वो लोग क्या कर रहे हैं, चाल रहे हैं और ये कर रहे हैं। लेकिन वो लोग क्या है, कोई भी लाभ नहीं मिलता है वो लोग, ओके। तो जो भी उसका जो तमाशा करने वाले होते हैं वो लोग अपना ये के लिए करते हैं कि वो आप लोग ये रहता है ना, वो लोग का मनसा एक रहता है कि हम लोग कुछ अच्छा सा करें, तो इसीलिए कर रहे हैं। लेकिन आजकल क्या है, तमाशा ये सब, यात्रा ये सब में क्या है, रुपया इतना भी नहीं मिलता है, बहुत कम है। फिर भी वो लोग को कोई लाभ नहीं होने से भी वो लोग क्या है, वो अपना काम है बोल के वो समझ के करते हैं। और एक्टर ये सब भी क्या है, रुपया के लिए, बहुत सारे लोग होते हैं जो रुपया के लिए करते हैं, बस बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो रुपया के लिए नहीं करते, अपना पैशंस होता है वो, तो अपना पैशन को ये करने के लिए वो करते हैं, अपना मंशा को पूरा करने के लिए या फिर अपना मर्जी से वो लोग करते हैं। तो उस तरह से यहाँ पे भी क्या है, तमाशा करने वाले क्या है, एकदम महान कलाकार होते हैं वो लोग। और वो यहाँ पे क्या है, पाँव में वो लोग ये डंडी को बांध के भी चलते हैं और कोई भी वो लोग का लाभ नहीं होता है इसमें, फिर भी वो ये काम करते हैं क्योंकि वो लोग बहुत ही महान होते हैं, ठीक है, कलाकार महान होते हैं। तो इसे एसोसिएट कर लेंगे। कलाकार से काला हो गया, तमाशा करने वाले, ओके, तमाशा करने वाले कलाकार है ये। तमाशा करते समय वो क्या कर रहे हैं, पाँव में डंडी को बांध के चल रहे हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं होने से भी वो लोग इसमें काम कर रहे हैं। कोई लाभ से कोली, लाभ से लावानी, ओके, कोई से कोली, लाभ से लावानी, और कला से कलाकार, तमाशा कर रहे तो तमाशा, देन डंडी को क्या कर रहे हैं, पाँव में बांध रहे, तो डंडी से डंडी हो गया, पाँव में बांध रहे तो पावादास हो गया, क्योंकि वो लोग क्या है, बहुत ही महान है, तो महाराष्ट्र हो गया। कलाकार क्या है, महान रहते हैं, तो महाराष्ट्र, ठीक है, ओके। देन गोवा का एक बार देख लेंगे। तो गोवा में क्या है, देखनी है, कुनबी है, फुगड़ी है, ढालो है, लैंप है, गोफ है, ओके। देन इसको हम लोग एक दूसरे के साथ एसोसिएट करेंगे। गोवा ऐसे भी हम लोग देखने के लिए क्या है, बहुत ही सुंदर सा है, इस तरह से हम सोचते हैं। गोवा का नाम आते ही हमारे दिमाग में छा जाता है कि बहुत ही खूबसूरत है, चारों तरफ एकदम रोशनी ही रोशनी है और बहुत मौज मस्ती करते हैं वहाँ के लोग, ये सब हम सोचते हैं। तो उसी को हम लोग यहाँ पे भी एसोसिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, गोवा बोलने से क्या है, हर कोई क्या है, उसे देखने के लिए ये होता है, ठीक है, कोई भी उसे देखना चाहता है और एकदम पागलपन सा हो जाते हैं और एकदम ढोल बजा के झूमने लगते हैं। अगर गोवा के नाम ले लेंगे तो हम लोग गोवा घूमने जा रहे हैं बोलने से एकदम से झूमने लगते हैं ढोल बजाते हुए। और गोवा में क्या है, एकदम चारों तरफ उजाला उजाला होता है, रात होने से भी वहाँ पे लैंप को ऑफ नहीं करते हैं, हमेशा एकदम लाइट रहता है और एकदम उजाला सा रहता है, बहुत ही बढ़िया दिखाई देता है, ओके। तो इसे हम लोग देख लेंगे, एक बार एसोसिएट करेंगे। गोवा से हम लोग का गोवा हो गया, देखने के लिए तो देखनी हो गया, कोई भी कनबी, ओके, कोई भी से कनबी हो गया, पागल हो जाते से फुगड़ी, पागल से फुगड़ी, ओके। देन झूमने लगता है, ढोल बजाने लगता है, से ढालो, ढोल बजाने लगता है खुशी के मारे, तो ढालो। देन वहाँ पे क्या है, लैंप को कभी ऑफ नहीं करते, ऑफ से गोफ हो गया, लैंप से लैंप हो गया, लैंप डांस, ठीक है। और एक बार देखेंगे, ओके, गोवा देखने के लिए कोई भी पागल हो जाता है, ढोल बजाने लगता है और वहाँ पे क्या है, लैंप को भी रात में भी ऑफ नहीं करते हैं, एकदम उजाला सा रहता है, ठीक है। तो गोवा से गोवा हो गया, देखना मीन्स देखनी, और कोई भी से कौन भी, देन पागल हो जाते तो फुगड़ी, देन ढोल बजाने लगते हैं तो ढालो, लैंप ऑफ नहीं करते हैं से लैंप, ऑफ से गोफ, ओके, ठीक है, ओके। देन यहाँ पे हम लोग का वेस्टर्न स्टेट का खत्म हुआ।
नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगी आप लोगों के लिए सेंट्रल स्टेट का जितना भी हम लोग का फोक डांस है उसको हम लोग मेमोरी ट्रिक से याद करेंगे। और एक बार मैं बोलती हूँ कि आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि शेयर करने से क्या है, जिसको इसका ज़रूरत है उसको आसानी से मिल पाएगा। क्योंकि आर्ट एंड कल्चर का बहुत सारे ऐसे हैं कोचिंग सेंटर में भी डिटेल में नहीं देते हैं। और दूसरा क्या है, आर्ट एंड कल्चर को हमेशा मेमोरी ट्रिक का ज़रूरत है, और दूसरा हम लोग का ज्योग्राफी के लिए हमेशा मेमोरी ट्रिक का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो ये दोनों हम लोग के लिए मेमोरी ट्रिक का ज़रूरत पड़ता है। तो मैं यहाँ पे तो मेमोरी ट्रिक आप लोग के लिए लेके आ रही हूँ। ये आर्ट एंड कल्चर खत्म होने के बाद में मैं कोशिश करूँगी ज्योग्राफी को लेके आऊँगी या फिर इकोनॉमिक्स को लेके आऊँगी। तो मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द खत्म होने के लिए। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए, ताकि मैं मोटिवेट हो पाऊँ और भी अच्छा वीडियो जल्द से जल्द बना के आप लोग के लिए लेके आऊँ। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।